हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 10th का प्रश्नावली 13.3 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट। ठीक, देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर को कि क्या दिया है आपका। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर दिया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि कोई गोला है जिसका त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर। उस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। उस बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एच ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक ना, ये देखिए ये गोला है, इस गोले को पिघला रहे हैं। तो पिघला कर हम एक बेलन बना रहे हैं जो कि गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दिया है और बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और हमको इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एच ज्ञात करना है। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई। ठीक ना, तो लिखेंगे माना लिखते हैं यहाँ पे हल, इसको हम हल कर रहे हैं। लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक, और इसका त्रिज्या हमें दिया है, यानी कि त्रिज्या देखिए इस गोले की त्रिज्या को हम छोटा r मानेंगे और इस त्रिज्या को हम बड़ा R मानेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों की त्रिज्या ही दिया है। ठीक, तो एक को छोटा r मान लेते हैं, एक को बड़ा R मान लेते हैं। तो क्या चीज़ में देखे हैं, बेलन में। ठीक, तो बेलन में है तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका लिख देते हैं, यानी R बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए आते हैं गोले में। ठीक, तो गोले में क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दिया है, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या, लिख ही देते हैं त्रिज्या, यानी कि R बराबर गोले की त्रिज्या, यानी कि R बराबर आपको कितना दिया है 4.2 यानी 4.2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, ये आपको इतना दिया है, ये दिया है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, हमको कह क्या रहा है कि गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। तो अब बताइए हमको कि जो गोला का आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। कैसे कि देखिए गोला को ही पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है ना, तो जितना गोला का भार होगा उतना ही तो इस बेलन का भी भार होगा। तो हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक, लिख देते हैं गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखिए, अब गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी कि जितना गोला है उसी गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। ठीक, तो गोले का आयतन बराबर हो गया बेलन के आयतन।
अब देखिए गोले का सूत्र क्या होता है, यानी गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, सूत्र को लिखेंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है आपका 4/3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। आपका गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू इक्वल यानी बराबर। अब बेलन का आयतन लिखेंगे तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई। अब देखिए पाई क्या चाहिए, बेलन में है ना, तो पाई आर का मान क्या लेंगे, बड़का आर लेंगे, ठीक ना, आर स्क्वायर एच। ठीक, देखिए इसमें छोटा आर लें, गोला में कहा है तो गोला की त्रिज्या को छोटा आर माने हैं, और बेलन में कहा है तो बेलन की त्रिज्या को बड़ा आर माने है ना। ठीक, तो यानी कि पाई आर 4/3 पाई आर क्यू आपका गोला का आयतन हो गया। उसके बाद बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, लिख दिए, एक बड़का आर लिखे हैं, एक छोटका आर, ठीक ना, गोले में छोटा आर, बेलन में बड़ा आर लिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों में अब इसका मान रखेंगे, इसमें पाई का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा, इसमें आर का मान क्या होगा। ठीक, हमको एच निकालना है, ठीक ना। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जान जाइए कि पाई का मान हमें इसमें रखना है 22/7। हमको पाई का मान 22/7 ही इसमें लेना है। ठीक, इसमें क्योंकि कहा नहीं है कि पाई का मान और कोई लीजिए, इसमें कहा है पाई का मान 22/7 लेने के लिए, ठीक ना, क्योंकि यदि कहेगा तो उसमें मान दे देगा, पाई का मान दे देगा जितना देना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें पाई का मान नहीं दिया है तो हम 22/7 को ही लेकर सोल्व करेंगे। ठीक, तो रखते हैं पाई का मान 4/3 4/3। अब देखिए पाई का मान 22/7, यानी कि यहाँ से हम पाई का मान रख भी सकते हैं। ठीक, यदि न रखें, रख कर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम कटा भी सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पाई है, इधर भी पाई है ना। यदि पाई और पाई इधर है, यानी कि इधर पाई है बराबर के इधर पाई है, तो पाई को यदि इधर लाए पाई तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं, जीरो बचेगा, तो माइनस प्लस घटेगा तो यानी क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं। ठीक, कटा दिए। अब देखिए आपका बच क्या गया, 4/3 आर क्यू इक्वल यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच, यही बचा। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, तो 4/3 इंटू आर का मान देखिए क्या रखेंगे, आर का मान रखेंगे 4.2, यानी छोटा आर का मान रखेंगे गोले में 4.2 क्यू है ना, तो 4.2 यानी कि 3 बार 4.2 4.2 4.2 3 बार रखेंगे। 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, कहें से कि 4.2 का मतलब है कि 4.2 पे क्यू है, आर का क्यू मतलब कि 4.2 पे क्यू, ठीक ना, इक्वल। अब आर स्क्वायर नहीं, बड़ा आर का मान क्या दिया है, 6 दिया है, यानी कि 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, इन गुणे में एच लिखेंगे। ठीक, कैसे कि एच का मान नहीं दिया है, हमको इसी एच का मान को निकालना है, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ई के पॉइंट में दिया है ना दशमलव में, इस दशमलव को हटा देते हैं, तो लिखेंगे 4/3 इंटू 4। अब देखिए दशमलव हटेगा तो क्या बचेगा, नीचे 10। ठीक, यानी कि इधर कौन अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक जीरो बैठेगा नीचे, एक पे एक जीरो, गुणे 42 हो जाएगा। अब नीचे 10, 42 10, ओके। अब देखिए ये आपका 6 गुणे 6 गुणे एच, चाहे तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे, एक के बाद इधर ला के कटाएंगे इसको। अब देखिए इसे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको ऊपर खसका देते हैं, ये हो गया ना। अब यहाँ से हम कुछ कटा लेंगे, जैसे देखिए कटा देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, जैसे कि इसको इधर लाते हैं, देखिए 4
और टोटल बटे में है ना, इस तरह से इसको इस तरह से कर देते हैं, लिख देते हैं 4/3 गुणे क्या है 42 गुणे 42 गुणे 42, यही है ना। अब इधर लिख सकते हैं नीचे में 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख देंगे। अब देखिए इधर क्या है, ये इधर गुणा में है, गुणा में है ना, 6 गुणे 6 गुणा में है। इधर इस साइड जब गुणा में है तो इस साइड आएगा तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में, यानी कि ऊपर से नीचे आ जाएगा भाग में। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 6 गुणे 6, इधर बच गया क्या एच, बराबर का एच बच गया ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि कटाएंगे, इसको कटाएंगे, जैसे कि आपको कटा सकते हैं 42 को कटाएंगे, यानी 14 यहाँ 42 होता है, यानी 14 बार में कटाएंगे। ठीक, अब इसको कटाएंगे 7 छके 42, 7 बार में, फिर 7 छके 42 कटा दिए इतने बार में। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे यानी कि 7 में 7 का गुणा कीजिए, फिर 7 में 7 का गुणा कर दीजिए और 14 में 4 का गुणा कीजिए। उसको गुणा करने के बाद अब नीचे लिख दीजिए, ठीक ना। तो हम डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं इसको, तो गुणा करेंगे डायरेक्टली तो हमारा आ जाएगा 27 44। इसको टोटली को गुणा करेंगे तो आएगा 27 44, यानी कि 4 में 14 का, उसमें फिर 7 का, फिर उसमें 7 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 27 44 बटे क्या बचा नीचे 1 2 3, यानी कि 1 पे क को 0 3 को 0, ठीक बच गया, बराबर का इधर बचा एच। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, 3 को 0 नीचे, तो 3 को 0 नीचे है तो यानी कि 1000, तो 1000 से इतने में भाग देंगे, 27 44 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा। तो भाग देने से बढ़िया है कि हम क्या करते हैं, एक ट्रिक अपनाते हैं, जैसे कि 3 को 0 है तो ये ऊपर गिन लेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, जैसे 2.7 4 4, देखिए 1 2 3, 3 को 0 है, 1 2 3 है, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा दिए, ये आ गया एच, इसलिए लिख देते हैं, इसलिए एच बराबर 2.744, ये आपका आ गया आंसर। ओके, ये सेंटीमीटर में आएगा। यही था आपका क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए।